श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का दिन, जो कि पड़ रही है 21 जुलाई 2025 के दिन। पहली एकादशी है और अगली पड़ेगी 5 अगस्त को। इन दोनों में से किसी भी एक एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी शिव भक्त हैं, इस श्रावण मास की एकादशी के दिन श्रावण स्वधा वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना ही करना है। विशेष रूप से पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, शरीर में या जीवन में कष्टों से भरमार पड़ी है, कोई कामना है, कोई आपकी इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस श्रावण स्वधा वाले उपाय को करना आज के दिन बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको श्रावण स्वधा वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक दुख आ रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बाहर के लोग आपको दे या घर के, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई विशेष कामना, हृदय की बात आप महादेव से बोल बोल करके थक गए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन ये श्रावण स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, नहीं मिलती है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में। विशेष रूप से ध्यान देना, गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस दिन आप उपाय करते हो ना, तो ये जो जल होता है आपके घर में, जो परिंदे का जल होता है ना, इस वाले जल को आपको यूज लेना है, इस वाले जल को लेकर के जाना है, और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है, मात्र थोड़ा सा गंगा जल। और जब आप इसे लेकर के पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में ना, तो यहाँ पर पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। बैठ करके आपको सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको यहाँ पर करनी है वो कर लीजिएगा। करने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। विशेष रूप से विशेष करके ध्यान दिया कीजिए, जब भी आप जल चढ़ाएं अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जैसे भी आप तिथि को करते हो ना, वो तिथि बोला करो, और तिथि बोल करके दोनों हाथों से संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, बाबा के ढोक देना, विनती करना, और विनती करके शिवलिंग के आगे की तरफ आना। जब आप आगे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पर सम्मुख में बैठे रहते हैं नंदी भगवान, ठीक है ना। नंदी भगवान के पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है, और खड़े हो जाने के पश्चात वहां से इस शिवलिंग का शीर्ष देखते हुए, है ना, आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक है, स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है। ठीक है, और जो भी जल आप यहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित करते हो, ये शिव महापुराण में वर्णित है कि जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरता है इस स्थान पर, ये स्थान होता है आपके पितरों का स्थान। तो जितना जल नीचे जाकर के गिरता है, ये संपूर्ण भाग आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। 3 बार सुधा शब्द का स्मरण आपको इसे करके अपने कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए ढोक दे लेना है। ये चीज का विशेष करके ध्यान देना, जब आप विनती करें कोशिश करना कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके एक स्वधा स्रोत होता है ना, इस तरीके से, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत होता है। पूज्य गुरु जी ने इसकी भी महिमा बताई है कि एक बार इस स्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। और इस बार की जो श्रावण मास की एकादशी है, वो सावन के सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि इसे बहुत ज्यादा खास और विशेष बना रही है। ये करने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे ना, तो शिवालय की चौखट पर मात्र
एक दीपक अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति इस श्रावण सोमवार की एकादशी के दिन करके आ जाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर जरूर होंगे। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, ये तो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपका कोई कार्य है, जैसे किसी भी तरीके का कोई कार्य है और उस कार्य में आप सिद्धि चाहते हो, सोचा कि आपकी नौकरी के लिए हो या फिर आपके कोई व्यापार के लिए हो, किसी भी तरीके का, या विवाह के लिए हो, तो विवाह, नौकरी, व्यापार, किसी भी तरीके का कोई कार्य आपको करवाना है और आप चाहते हैं कि वो कार्य मेरा जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए, तो इस श्रावण मास की सोमवार की जो एकादशी का बहुत विशेष पर्व पड़ रहा है, इस दिन आप सभी लोगों को जाना है, क्या करना है, थोड़ा सा पीला चंदन लेकर के, है ना, ये जो पीला चंदन है, पीला चंदन नहीं हो तो अष्टगंध तो होगा, उसे लेकर के, और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर के बाहर जहां पर भी महादेव की शिवलिंग विराजित है, शिवालय के में जाना है, शिव मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर वही वाला प्रोसीजर, नाम, गोत्र और तिथि बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से आपको इस पीले चंदन की 9 बिंदियां शिवलिंग के विशेष स्थानों पर लगानी है। लेकिन उसका जो क्रम है ना, उस क्रम को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। सबसे पहली जो बिंदी अपनी कामना कहते हुए आपको लगानी है, वो शिवलिंग के पीछे की तरफ लगानी है, पहले नंबर पर। दूसरी बिंदी जलाधारी से जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर लगानी है। तीसरी बिंदी भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर लगानी है। चौथी बिंदी भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है। पांचवी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। अब जो छठी बिंदी लगेगी वो लगेगी शिवलिंग के ऊपर। सातवीं बिंदी आपको लगानी है कहां पर, माता रानी के हस्तकमल पर। और जो आठवीं बिंदी है, शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रहती है ना, इस मटकी के ऊपर जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली, देव, महादेव जी की 5 पुत्रियों के नाम से 8वीं बिंदी यहां पर लगानी है। और 9वीं सबसे विशेष है, सम्मुख में जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी भगवान बैठे रहते हैं ना, उनके दोनों मस्तक पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। अब आप कहेंगे कि भैया आपने तो 10 बिंदियां बता दी है, तो जब आप ये जो नंदी भगवान के सींगों पर लगाते हो ना, इसे एक ही बिंदी काउंट की जाती है। विशेष करके ध्यान रखना, अपनी कामना कहते चले जाना और इन सभी बिंदियों को विशेष इसी प्रकार, इसी क्रम में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की किसी भी एक एकादशी के दिन जो व्यक्ति अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके 9 बिंदियों को लगा करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, कार्य क्यों ना हो, सिद्ध हो ही जाता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि आपके घर में पितरों के कारण कोई ना कोई परेशानी है, कोई दोष है पितरों के कारण, जिसकी वजह से आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, या फिर आपके घर में धन की जो आवक है ना, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, सही हो ही नहीं रही है, तो आज के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कटोरी के अंदर लेने होंगे थोड़े से चावल, जिन्हें अक्षत भी कहते हैं। थोड़े से लेने, ज्यादा नहीं लेने, इस तरीके से एक कटोरी में लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको 3 विशेष चीजें चाहिए। पहला कौन सा है, पहला है एक बेल का पत्ता, बेल पत्र, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित टूटा हुआ ना हो। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी मात्र एक दुर्वा, है ना। दुर्वा को लेने का क्रम पता है क्या रहता है, 1, 3, 5, 7, 11, हमेशा विषम लिया कीजिए। एक दुर्वा आपको लेनी है, चाहे कितनी भी गांठ की लेना। और तीसरे नंबर पर जो आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा एक सफेद फूल, है ना, जो आप यहां पर देख पा रहे हो, मैं यहां लिख देता हूं, सफेद फूल। गलती मत कर देना, फिर से याद दिला दूं, केतकी का फूल भूलवश भी मत लेना, मैं कभी नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा जो सफेद फूल मिले उसे ले लेना। ये जो तीनों चीजें हैं, आपको इन तीनों चीजों को इसी वाली चावल की कटोरी के ऊपर ही आपको रख देना है। रख करके अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, सभी में लेकर के घूम जाना है। और घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, पितरों का स्थान ना, यहां पर ला करके उस कटोरी को आपको रख देना है, ठीक है।
कब तक रखे रहने देना है? कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ पर आपको रखे रहने देना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहाँ से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल के साथ लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े होना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है आपने, वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, समर्पित हो जाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। फिर आपने जो एक दुर्वा ली है, उस एक दुर्वा को इसी वाली बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना, और अंत में जो एक फूल है, उस एक फूल को माता रानी के हस्तकमल पर स्पर्श करा देना। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देना, जो आपने चावल लिए हैं ना, उन चावलों को आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। बाबा को ढोक देने का मतलब है माथा टेकना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कामना करके उन चावल जो बचे हैं ना, उन्हें लेकर के आपको जाना है, और घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह मिल जाए, या आपके घर की छत हो जहां पर पक्षी उन्हें चुग लें, ऐसे स्थान पर आपको उन चावलों को डाल देना है। गुरुदेव ने कहा इस एकादशी के दिन करके देखिएगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।